मौलाना से मैंने कल जो मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद मुझे इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मौलाना अपने तौर पे मज़ीद आपको और मुझे शायद कोई अपने तकरीर में हमारे को मज़ीद इस जुलूस के सिलसिले में जो भी फरमाएंगे, आपका मेरा काम है कि ना पुलिस को तकलीफ़ दे और ना हम किसी लोगों के लिए तकलीफ दे बने, बल्कि ऐसा जुलूस निकाले कि लोग हमेशा ये कहे कि भाई ये जुलूस के बाद हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला रास्ते खोल देता है बरकत के, और हमारे लिए रास्ते खोल देता है हमारी हिदायत के। हमको भी इसी अमल को दोहराना है, अपने प्यारे रसूल की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा करना है। मैं इन चंद कलमात के साथ हमारे कमिश्नर साहब का और जिम्मेदाराना ने पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इंतज़ाम जो भी करते हैं उसमें हम उनका साथ देंगे और हम तमाम आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि हमारे शहर में अमन रहे। अब ये बहुत अच्छी बात है कि माशाअल्लाह हमको बुलाकर कुछ हमसे सुन लेते हैं, वरना वो अपने इरादा रखते जो है माशाअल्लाह कमिश्नर साहब की खूबी एक है कि वो पूरा जहन में रख लेते हैं कि मुझे क्या बोलना है, फिर भी हम लोगों को बोलने देते हैं, शायद बोल के ये खुश हो जाए। तो हम भी ज़रा खुश होने के लिए अपनी बात कह देते हैं। और सदर साहब हमारे कमिश्नर साहब की खूबी ये है कि वो जानते हैं कि मुझे क्या करना है, और वो अपने डायरेक्शन को पूरे तरीके से, अपने रूल्स को अपने पूरे तरीके से बयान भी कर देते हैं, और ऐसा बयान करते हैं कि माशाल्लाह हम सब समझ लेते हैं वो क्या बयान करने वाले हैं। और एक खूबी है, बहुत से कमिश्नरों को मैंने देखा है, लेकिन हजरत में खूबी ये है कि बात भी कहते हैं तो ऐसी कहते हैं कि हमको वो करने में दुश्वारी। आई वेलकम यू ऑल। मिलादुन नबी जो पैगंबर इस्लाम का सालगिरह है, ये 12 रबी अल अव्वल के महीने में आती है। सब जानते हैं पैगंबर इस्लाम प्रॉफेट मोहम्मद की पैदाइश 1400 साल पहले अरेबियन पेनिनसुला में हुआ, मक्का में। और जब ये पैदा हुए थे उस टाइम का उस एरिया एक कबायली इलाका था, और जब उनका इंतकाल हुआ उस टाइम में उन्हीं के लाइफ टाइम में इतनी तब्दीली ला सके, और ऐसा तब्दीली, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो लाने चाहते थे, क्योंकि उनका विजन है बहुत आगे का। आज भी वो रिलेवेंट है, और इसीलिए उस टाइम पे बहुत से लोग उनके खिलाफ हो गए, उन पर बहुत साजिशें हुई, उनको कत्ल करने का भी बहुत साजिश हुई। लेकिन आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो मिलादुल नबी के इंतज़ामात के बारे में हम लोगों ने तैयारी की है, उस सिलसिले में सलारजंग ऑडिटोरियम में गुफ्तगू हुई। शहर के सभी बुज़ुर्ग, हज़रत, मौलाना सभी लोग आए। हमारे एमएलए साहब मौलाना अहमद पाशा कादरी साहब, एमएलसी गोल्डी साहब, जाफ़र पाशा साहब, सभी लोग आए। और सिटी पुलिस के तरफ से ख़ास करके डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं पिछले साल और इस साल, जिसमें कि मिलादुल नबी का ये जुलूस और ये जश्न अच्छे तरीके से निकले, इसके बारे में सभी को बताया गया। जो कुछ चेंजेस आवाम के डिमांड पर हमारे डीसीपी साउथ जोन साहब ने उसका ऐलान किया, जिसको सभी ने बहुत वेलकम किया। ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से मैं सभी को पहले तो एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं, और साथ में कुछ मशवरा भी देता हूं कि हमारे कुछ नौजवान जो
जुलूस के समय बाइक चलाते हैं और बहुत रैश तरीके से, बहुत रफ़ तरीके से बाइक चलाते हैं। कभी कभी एक व्हील को उठाकर स्टंट करते हैं। ये सब मिलादुल नबी का स्पिरिट नहीं है और उस चीज़ को बंद करें। उससे इस गए 100 साल में एक्सीडेंट भी हुआ, कुछ लोगों को चोट भी लगी है। तो इन सब चीज़ों से बचें और ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे बच्चों को अपना बाइक नहीं दें। और बाइक का जो रूल भी है कि माइनर्स को नहीं देने के लिए, इन सब चीज़ों का एहतियात ज़रूर रखें। आने वाले समय में अभी बारिश की फोरकास्ट है, तो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज ट्रैफिक एडिशनल सीपी शिखा गोयल मैडम और डीसीपी ट्रैफिक करुणाकर, डीसीपी ट्रैफिक चौहान साहब, ये सब हमेशा आपके सर्विस में हर वक्त लगे रहते हैं। और जब कभी भी कोई रूट डाइवर्शन या इस तरह का कुछ ट्रैफिक के तरफ से एडवाइजरी आता है तो उसको आप लोग ज़रूर अमल में लाएं। ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और आपकी कन्वीनियंस के लिए है। ऐसे मौके पे जीएचएमसी के तरफ से और बाकी सभी डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग मिलकर एक सही माहौल बनाकर रखे हैं। और अगर किसी को कभी किसी चीज़, जिसने इरशाद फरमाया कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई पत्थर भी मिले, रास्ते में बड़ा पत्थर मिले और तुम वो पत्थर को कोने में हटा के रख दो इस नीयत से कि किसी दूसरे इंसान को इससे तकलीफ होगी, तो तमाम इंसानों की खिदमत का तुमको सवाब दिया जाएगा। वो मेरे आका जिसने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई एक रात भी भूखा सोता है तो तुम्हारी 40 दिन की तमाम इबादतों को रायगा कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारे अस्कार, तुम्हारे जिक्र, सब चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिजेक्ट कर देगा अगर एक पड़ोसी भी बगैर खाए के सोया। यानी कोई भूख से अगर सोता है तो मेरे सरकार फरमा रहे हैं कि 40 दिन की तुम्हारी इबादतों को अल्लाह रिजेक्ट कर देगा। मेरे आका से अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह हमारा पड़ोसी। मौलाना सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, रुकने असेंबली आखुदबरा व मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कोतवाल शहर आली जनाब अंजनी कुमार साहब, मौलाना उसामुद्दीन सानी जाफर पाशा साहब, मौलाना हाफिज मुजफ्फर हुसैन साहब, मौलाना नेमतुल्लाह साहब और दीगर ओहदेदारान व कायदीन व हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आक़ाए दो जहां अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी में हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह ताला शहर हैदराबाद और उसके अतराफ व अकनाफ के तमाम इलाक़ों में आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह ताला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करेंगे। मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद का जश्न दरअसल ये पैगाम है तमाम इंसानियत के लिए, और हम ये जश्न के जरिए अवामुन नास में और खुसूसन हमारे हम वतनों के साथ जो हमारे दूसरे कम्युनिटीज के, दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले, उन सब के लिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक इंसानियत के लिए एक